एहतजाजी जलसा था वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरुद्ध, बहुत ही कामयाब रहा। ये जो तादाद है कहने सरकार के आंख में जाएगी, सरकार के कान में जाएगी और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है इसलिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं, खासकर सेकुलर ताकत एक साथ हैं और सरकार को कहीं ना कहीं किसान बिल के जिस तरह से वापस लेना पड़ा, ये भी मास्टर मुजाहिद साहब, अख्तर उल इमान साहब, इन लोगों का संबंध आपस में भाई और रिश्तेदार भी है। एहतजाज इस तरह के एहतजाज यहीं तक समाप्त हो जाएगी कि आगे भी जारी रहेगी? नहीं, कैसे समाप्त हो जाएगी? एहतजाज तो अभी स्टार्ट हुआ है। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। मीडिया वाले साथी बेहतर बता सकते हैं कि 4-5 लाख की भीड़ हुई है। ये पैगाम इंशाअल्लाह मुल्क में पहुंचेगा और सरकार को इंशाअल्लाह हिलाएगा। ये आपने देखा इंशाअल्लाह ये निश्चित रूप से ये कानून सरकार को वापस करना पड़ेगा। सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस प्रोग्राम में हमारे बिरादरान वतन के भी लोग आए कि हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोग आएंगे। हज़ारों की तादाद में लोग आए और इस एहतजाज को दर्ज कराया, ये बड़ी खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये कानून ख़त्म न हो जाए। आप स्टेज पर देखेंगे दूसरे धर्म और कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग आए हुए थे, तो ये लड़ाई सबों की है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। ये असल में मामला है कि संविधान पर जो हमला हो रहा है, तो संविधान पर हमला हुआ तो जो लोग संविधान को मान रहे हैं, सबों के दिल में एक दर्द पैदा हुआ है। बहुत अमन पसंद हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस काला कानून का विरोध किया और ये वापस लेना होगा। मौजूदा हुकूमत जो हमारे खिलाफ ये साजिश रच रही है, ये खास कर ये बहुत सी हम मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही गलत है और ऐसा कानून नहीं लागू होना चाहिए। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं ये बिल रुकेगा, जो जोश दिखा लोगों के अंदर, और हम सबको चाहिए कि इस बिल का मुखालिफत खुल करके करें। इस मैदान में जब हम उतर गए हैं तो जीत करके इंशाअल्लाह हमारी फतेह मुकद्दर होगी, हम कामयाब होंगे। अगर वसूल पे आज आए तो टकराना भी जरूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। हम लोग इस काला कानून के खिलाफ हैं क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जायदाद हमारी जायदाद है। जी हाँ, हम लोग वो मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सोचा है उमर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। और इस काला कानून को मुझे उम्मीद है कि ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण वापस लिया जाएगा। इसकी हिफाजत के लिए चाहे हमें जितनी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं लगा, तब तक हम लोग अपनी जान तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी जान में जी रहेगा। और हमारे मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान को छीनने का कानून है, ये कानून हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपकी नज़र में प्रोग्राम सफल रहा? नहीं, बहुत ही सफल रहा। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले जो आज का एहतजाजी जलसा था वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरुद्ध, बहुत ही कामयाब रहा। सभी पार्टी के जिम्मेदारान, हमारे कौमी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान, हमारे अमीर शरीयत हजरत जो है वली फैसल रहमानी साहब, सारे लोग आए और बहुत कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन साहब हैं, यहाँ पर आए हुए थे। सर, आप अपने बात भी रखिए, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, वक्त तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो एहतजाज का प्रोग्राम रखा गया था, आप खुद भी देख रहे होंगे, शायद लाखों की तादाद थी यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है ये जो तादाद है कहने सरकार के आंख में जाएगी, सरकार के कान में जाएगी और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस एहतजाज में सिर्फ मुसलमान लोग नहीं हैं, इसके अलावा नॉन मुस्लिम भी लोग हैं। वजह इसकी यही है कि आपने सुना होगा, मेरे शरीयत फैसल वली रहमानी साहब ने एक बात कही कि ऐसी जो जायदाद हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं लॉ कॉलेजेस हैं, LKG स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूट भी हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम यानी कि अदर कास्ट के लोग भी इसमें पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर सरकार एक कानून पास हो जाता है, सरकार हमारी जायदाद को ले लेती है, हमसे ज़्यादा 85% उन लोगों को ही नुकसान होगा। ये बात सबके समझ में आ रही है और मुझे उम्मीद है इसलिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं, खासकर सेकुलर ताकत एक साथ हैं और सरकार को कहीं ना कहीं किसान बिल के जिस तरह से वापस लेना पड़ा, ये भी एहतजाज कब तक रहेगा? ये प्रोग्राम यह तक खत्म है कि आगे और भी? जब तक चलते रहेगा, सड़क से सदन तक चलते रहेगा, जब तक सरकार वापस नहीं लगे चलते रहेगा और हम के मिजाज को देख ही रहे हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम कैसा? काफ़ी ऐतिहासिक रहा और इसमें एक खूबी ये थे कि यहाँ पर किसी पार्टी का कोई बैनर वैनर नहीं, सब हर पार्टी के, सिर्फ NDA को छोड़कर हर
पार्टी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर तंजीम के लोग हिस्सा ले। और यहाँ तक एक इसकी एक और खूबसूरती रही कि हमारे बहुत सारे सेकुलर मिजाज के जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। और मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन हमारी जीत होगी। स्टेज से कुछ संकेत दिखिए। क्या संकेत? संकेत दे देगी कि मास्टर मुजाहिद साहब अख्तर उल ईमान की तारीफ की, अख्तर उल ईमान साहब मास्टर मुजाहिद। देखिए, सबसे पहली बात कि मास्टर मुजाहिद साहब, अख्तर उल ईमान साहब, इन लोग का संबंध आपस में भाई और रिश्तेदार भी है। और ये लोग बहुत पुराने लीडर हैं, एक साथ रहे हैं। और वो अलग अलग पार्टी में थे, अलग पार्टी में थे, और भूल कर जब आए गए तो ये तो कर्तव्य बनता है कि हमारे जो साथी जो हमसे दूर हो गए थे वो मंच में आए हैं, तो उनकी तो तारीफ बनता ही है। धूर विरोधी थे, क्या लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर देख धूर विरोधी तो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल संभव है। राजनीति में कौन चीज संभव नहीं है? बिल्कुल ये संभव हो भी सकता है। ये संभव है कि मतलब कि होगा, बिल्कुल हो भी सकता है। मैं लेकिन ये बात नहीं, अभी तो हमारी लड़ाई वक्त बिल के खिलाफ है। ये तो लंबा, अभी विधानसभा अभी 6-7 महीने बाकी हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन सब लोग मिल करके, सभी पार्टी के लोग मिल करके, राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है, कुछ भी संभव हाँ। तो पहले ही राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो ये मतलब देखने को मिल सकता है कि भाई भाई एक प्लेट बिल्कुल हो सकते हैं। ये लोग बहुत पुराने ताल्लुक, पुराने की दोस्ती है, सियासी दोस्ताना ताल्लुक रहे हैं। अच्छा, अगर मान के चले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आपका नजरिया क्या रहेगा? बिल्कुल भाई, लब्बैक अगर आ जाते हैं वो तो फिर वही लोग लीडर, बड़े लीडरान कहेंगे आ जाते हैं। हम तो उनके साथ हैं, मास्टर मुजाहिद साहब के कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और उस वक्त साथ रहेंगे जब तक वो हमारे बारे में सोचेंगे, हक का दामन थामे रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? कैसा सबसे पहले आपके डीवी न्यूज़ वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। और अपनी बात रखने से पहले मैं अपना मुख्तसर में तारीफ़ बताना चाहूँगा, क्योंकि बिना तारीफ़ के बाद थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो इकबाल आदिल, पैक्स अध्यक्ष पुरंदा पंचायत, कोचा दामन। बताइए क्या प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो शुरुआत के दिन हैं, अभी तो शुरुआत के दिन हैं। हो सकता है 10 साल भी लगे, तो ये तो शुरुआती दौर है। फिर भी ये सामियाना भरने के बाद फिर सामियाना से उबर के पूरे फील्ड का भर जाना इस बात की सबूत है कि हम लोग अभी हाजिर हैं। हम लोग वो मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग ठीक से। क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमान आए हुए थे प्रोग्राम में कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी आए हुए थे? नहीं, सबों का हिस्सा रहा है और सबों के ताउन से हुआ है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी भूमिका में थे हमारे ज़िला प्रशासन। उन्होंने पूरी तरह से इसको कंट्रोल रखा और कोई भी अनहोनी घटना को ना घटे इसके लिए प्रशासन बिल्कुल चाक और चौबंद थी और हर तरीके का उन्होंने ताउन किया। और आप स्टेज पर देखेंगे दूसरे धर्म और कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग आए हुए थे। तो ये लड़ाई सबों की है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। ये असल में मामला है कि संविधान पर जो हमला हो रहा है, तो संविधान पर हमला हुआ तो जो लोग संविधान को मान रहे हैं, सबों के दिल में एक दर्द पैदा हुआ है। तो ये सबों की लड़ाई है, इसलिए सारे धर्म और कास्ट और मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद पहुँचे, बल्कि संविधान के मानने वाले सारे लोग यहाँ पहुँचे। मेरे साथ मौजूद है जनसुराज के नेता मंजर साहब। आपको तो पता ही होगा शाइस्ता तवाना के बारे में, जो काफ़ी मतलब कि पॉपुलर हैं बहादुरगंज विधानसभा में। और उनके हस्बैंड हैं शाइस्ता तवाना, जनसुराज से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार हो सकता है कोई विधानसभा चुनाव लड़े बहादुरगंज से। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस प्रोग्राम के बारे में? ये तो अवश्य बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और बहुत तादाद में लोग आए, लाखों के तादाद में। बहुत सारे लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी हाज़िरी किशनगंज जिला बहादुरगंज, किशनगंज जिला लाहड़ा चौक में दिए। और क्या और ये पूछना चाहेंगे कि एहतजाज, इस तरह के एहतजाज यहाँ तक समाप्त हो जाएगी कि आगे भी जारी रहेगी? नहीं, कैसे समाप्त हो जाएगी? एहतजाज तो अभी स्टार्ट हुआ है, लड़ाई तो स्टार्ट हुई है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार नहीं सुनेगी, नीतीश मोदी जी नहीं सुनेंगे, हम लोग रोड में आएंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग चक्का जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। यानी कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक तौर पर कहा जाए तो एक ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। फिल्म तो क्या कहना चाहिए? जी, फूल फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार ने कभी तो काला कानून NRC लाया, CAA लाया, वक्फ तरमीमी बिल ला करके मुसलमानों को ये एकजुट होने की काम किया है। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान एकजुट हो चुके हैं। अब इस कानून को उन्होंने शुरू किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। इसके लिए हमें रोडों में जाम करने की ज़रूरत पड़े, चक्का जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े, जो करना पड़े हम करेंगे। और इस मैदान में जब हम उतर गए हैं तो जीत करके इंशाअल्लाह हमारी फतेह मुकद्दर होगी, हम कामयाब होंगे। ये खुदा पर हमारा यकीन है। और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ों ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने इस बात को आज कही है इस प्रोग्राम के ज़रिए से
कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक इस बिल को, इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारी ये जंग लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। ये बहुत क्या कहना चाहेंगे नुमान प्रधान साहब? जी, अगर वसूलों पे आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। जिस तरह से किसानों का बिल भी पास हुआ था और कानून बन चुका था, लेकिन किसानों ने उस बिल को रोका है और कानून को रोकने का काम किया है। उसी तरह से मेरे अकाराबीन, मेरे बुजुर्ग, अगर हम लोग को बोलें कि नौजवानों तुम लोग उठो, नींद से बेदार हो जाओ, तुम लोग जाकर के रेल का चक्का जाम करो, अगर वो बोलेंगे तो हम सभी नौजवान उनके एक बात में लब्बे कहेंगे और जहाँ तक भी हो लड़ाई को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। लड़ाई जारी रहेगी जब तक ने बिल को एक्ट को वापस लेगा, कानून को वापस ले, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बहुत सराफत साहब क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपना शेर से मतलब माहौल को थोड़ा जमाया था लास्ट में ही से, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उस शेर को एक बार और भी क्योंकि वक्त बिल्कुल लेकर के आप? जी बिल्कुल, काला कानून के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, इस तानाशाह हुकूमत के खिलाफ। आज किशनगंज ने एक इतिहास रचा है और एक पैगाम गया है मोदी सरकार तक कि आपके इस काले कानून को हम नहीं मानते। मैं शायरों की फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, और इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मोदी जी जो चाह रहे हैं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ लगातार जुल्म करेंगे, ये नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा, संविधान विरोधी सरकार को खदेड़ा आ जाएगा। तब नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन आखिरी मिसरे पे यहाँ जो जितने भी लोग हैं इसकी तारीफ चाहूँगा और जोरदार ताली बजाना। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं हो। हमारी आवा अजदाद ने जो प्रॉपर्टी वक्फ किया, आखिर उस पर नज़र क्यों? आपका भी है, आपका अपना देखिए। मुस्लिम महिलाओं को आप हक नहीं दिला पाते, मुस्लिम आपके एक भी राज पर एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, नहीं आपका एमएलसी है, तो आप मुस्लिम को कौन सी आप हक दिलाने की बात करते हैं? तब वहीं से चार मिसरे कि इस देश के संविधान को हमने पहले भी बचाया था और ये मुसलमान हर दौर में आगे रहेगा, चाहे वो जंग आज़ादी की लड़ाई हो तब अब तक हो, कि मिल कर के आवाज़ उठाया जाएगा, वक्फ को अपना बचाया जाएगा, मिल कर के आवाज़ उठाया जाएगा, संविधान को अपना बचाया जाएगा। जो हम लोगों की बातों को ना मानेगा, ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा, ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ पेश कर दीजिए। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक शेर बोलना चाहते हैं कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब खूने सबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी है, या बज़ में जहाँ महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे, ये सोचा है उम्र अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात रहा सर आपके नज़र में? प्रोग्राम तो सक्सेस रहा। हम लोग इस काला कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादा हमारी जायदाद है, और वक्फ पे जो हमला हुआ है ये समझिए कि हमारे शरीयत पे हमला होने के मानंद है। क्या कहाँ घर वैसे आपका? हमारा घर है तो पुठिया परखन है। पुठिया, हाँ। कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम तो प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिन से सोचे थे आने के लिए, आगे हैं, इसमें शामिल हो गए हैं।
और क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो एहतिजाजी प्रोग्राम था वक्फ बिल के लेकर के बहुत ही कामयाब रहा, चूँकि पूरे हिंदुस्तान को दिखाना था कि हम कितना एकजुटी में हैं और इस काला कानून को मुझे उम्मीद है कि ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण वापस लिया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का भी, ये भी वो कानून। क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहा प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था उससे भी बेहतर रहा प्रोग्राम। लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया था कि 20-25 हज़ार की भीड़ होगी, मीडिया वाले साथी बेहतर बता सकते हैं कि 4-5 लाख की भीड़ हुई है। कैसा रहा प्रोग्राम हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तमाम लोगों ने जोश व खरोश का सबूत दिया है। ये पैगाम इंशाअल्लाह मुल्क में पहुँचेगा और सरकार को इंशाअल्लाह हिलाएगा। ये पैगाम सरकार हिलेगा, इंशाअल्लाह हिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये आपने देखा है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए, पूरे ज़िला से, पूर्णिया कमिश्नरी से लोग आए, तमाम लोग, सब मजहब के लोग यहाँ मौजूद थे। आपने देखा इंशाल्लाह ये निश्चित रूप से ये कानून सरकार को वापस करना पड़ेगा। सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस प्रोग्राम में हमारे बिरादरान वतन के भी लोग आए, और जैसे इंद्रदेव पासवान जी आए, रंजीत राणा जी आए, यानी कि हिंदू मुसलमान सब भी आए। जी बिल्कुल, उन्होंने हमारा समर्थन किया और लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए। हमारे अकाबरीन भी आए, हमारे रहनुमा भी आए, और ये जंग लंबी है, हमें चरमबंद तरीके से लड़ाई लड़नी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसमें? ये बहुत ही कामयाब रहा। जो लोगों ने आवाज़ उठाई है, जो जोश था, जो लोगों में खरोश था, ये आवाज़ जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, मरकज़ी सरकार तक जाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। थोड़ा इधर आइए सर जी। आपके ही जेर नज़र में इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताउन रहा। हमारे जितने भी सरकर्दा शख्सियात थी, चाहे मिली हो और सियासी हो, उन सब लोगों ने ताउन दिया, और आवाम भी जितनी आना आवाम की उम्मीद थी आने की, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। बल्कि क्या बोलते हैं कि हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोग आएंगे। हज़ारों की तादाद में लोग आए और इस एहतजाज को दर्ज कराया। ये बड़ी खुशी की बात है। किशन की आवाम हमारी बेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे प्रोग्राम जारी रहेगा, इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि लंबी काफ़ी लड़ाई काफ़ी लंबी है। जो हमारा ये हमारी जो कमेटी बनी है वो इसी काम के लिए बनी है कि ये जब तक ये कानून ख़त्म नहीं हो जाता हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और इस वक्फ प्रोडक्शन जो मूवमेंट है उसमें जितने हमारे प्रतिनिधि हजरात हैं वो तमाम के तमाम साथ में है। और आज तो ये देख रहे हैं कि पूरे सीमांचल की आवाम भी हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये कानून ख़त्म न हो जाए। जब तक ये कानून ख़त्म हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तक के जितने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल लाए गए, कानून बनाए गए, उसमें सबसे बड़ा ख़तरनाक कानून है ये। क्योंकि जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन हमारे अकाबरीन जमीयत ने ये नारा दिया था कि अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ की लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, वक्फ की जायदाद है, उनका क्या होगा। हम उसी नारे की बुनियाद पर यहाँ 22-24 रुके थे, रुके हैं और रुके रहेंगे। इसकी हिफाजत के लिए चाहे हमें जितनी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अफन भाई जी बताइए भाई, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का वहाँ पे पूछे जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये भारत के लिए मतलब एक सबक है, भारत की सरकार के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो इशारा किया गया उस हिसाब से हर ज़िले में एक प्रोग्राम होना, एक प्रोग्राम हुआ। बहुत अमन पसंद हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस काला कानून का विरोध किया और ये वापस लेना होगा। बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम इतना बोलना चाहेंगे कि ये हमारे मौजूदा हुकूमत जो हमारे खिलाफ़ ये साजिश रच रही है, ये खास कर ये बहुत सी हम मुसलमानों के खिलाफ़ बहुत ये गलत है और ऐसा कानून नहीं लागू होना चाहिए। बिल्कुल जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे हजरत? किसर बाड़े येरर बाड़े यार कुंजर बाड़े किया होइस मैं तो किशनगंज हुई। हाँ तो किशनगंज बाड़े की होते किशनगंज बाड़े बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी सीमांचल के लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाखों की तादाद में लोग हिस्सा लिए और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ये बिल रुकेगा। जो जोश दिखा लोगों के अंदर, और हम सबको चाहिए कि इस बिल का मुखालिफत खुल करके करें। एक दिन नहीं, 1000 दिन करना पड़े, कंटिन्यू लगातार जारी रहेगा। और ये जो बिल है जो सबके खिलाफ, जो ये बिल कानून सरकार पास कर रही है, ये सबके खिलाफ है, बल्कि सबके लिए नुकसान है और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बल्कि बर्बादी का सबब है। और जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं लगा तब तक हम लोग अपनी जान तक लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी जान में जी रहेगा तब तक इस कानून के खिलाफ हम विरोध करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंतका भाई? सबसे पहले हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा।
ये काला कानून वक़्फ़ कानून जो आया है ये मुसलमानों को पूरी तरह से जलील और रुस्वा करने का कानून है और हमारे मदरसा मस्जिद कब्रिस्तान को छीनने का कानून है। ये कानून हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितना भी हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं देश में अमन पसंद लोग वो भी इस कानून के खिलाफ में हैं क्योंकि हमारे 10-15 सांसद ही थे जो मतलब इस बिल मुस्लिम सांसद, बाकी हिंदू सांसदों ने इस बिल को रोकवाने की पूरी कोशिश की। हिंदू मुसलमान सबका इसमें योगदान रहा, मतलब सबका योगदान रहा, सबका सेकुलर हिंदू जितने भी सेकुलर माइंड के हिंदू भाई हैं सब इस बिल के खिलाफ है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये भी बता दूँ कि इस तरह के एतजाज़ यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, ये तो खैर अभी शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या। और बताया जाता है कि ये एतजाज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर और भी जगह दीगर जगह पर होगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है। इस वीडियो को ये पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।